हेलो, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल जिप ऑफ स्टडी। आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वर्क एनर्जी पावर चैप्टर एंड इट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन करेंगे आज, वो भी वन डायमेंशन के अंदर। सो कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी। इलास्टिक कोलिजन इज वेरी सिंपल। इलास्टिक सबने देखा होगा, रबर बैंड सबने देखे होंगे। उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को खींचते हो, ठीक है जी, तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, बिकॉज वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, इलास्टिसिटी, राइट। ऐसे ही इलास्टिक कोलिजन इज व्हाट, कोलिजन का मतलब होता है टकराना। अगर दो बॉडीज हैविंग मासेस m1 m2 are moving with velocities u1 u2, these are initial velocities, right। अगर ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा जाती हैं, है ना, है तो इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक है तो दोनों बॉडीज टकरा के क्या करेंगी, लाइक टकराना इन द सेंस नॉट दिस, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में। तो किस वे में टकराएंगी, समथिंग लाइक दिस। एक की वेलोसिटी हम ज्यादा लेके चलेंगे, ठीक है जी। u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी ये चीज पॉसिबल है ना, तभी वो अप्रोच कर पाएगा u2 को, आई मीन बी बॉडी को, राइट। अगर एक बॉडी की यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो ये दोनों ऐसे चलते चलते ये तेज आके इसके अंदर कोलाइड करेगा इसके साथ, राइट। u1 की वेलोसिटी, u1 हमने ज्यादा ले ली, a की वेलोसिटी ज्यादा ली है। उसके बाद आफ्टर कोलिजन दे विल मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड वेलोसिटी v2, ओके। मासेस तो सेम ही रहेंगे। इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या कंडीशन होती है कि जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, इट इज कंजर्व्ड, राइट। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, ये चीजें कंजर्व रहती हैं। अगर हम कहें कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, है ना, व्हाट इज मोमेंटम। अगर हम मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, जो आप 9th में भी पढ़ते हो, इवन +1 में भी आता है आपको ये टॉपिक इस पिछले चैप्टर में। उसके अकॉर्डिंग m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2 according to law of conservation of momentum, right। यहाँ पे आप क्या करो, m1 वाले एक साइड कर लो, u1 माइनस v1 हो गया इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 हो गया, राइट। इस टर्म को मैं उधर लेगी एंड इस टर्म को मैं इधर ले आई, क्लियर। ये प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अदरवाइज टॉपिक सारा गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट कर लो, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हमने कहा था कि मोमेंटम कंजर्व है तो हमने ले लिया, हमने ये भी कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, तो नाउ आई विल टेक काइनेटिक एनर्जी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इस बॉडी की हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस बॉडी का हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ इसका क्या आएगा, m2 v2 स्क्वायर, क्लियर। इसका भी सेम ही कर लो, m1 वाले एक साइड, तो ये टर्म उधर आ जाएगी, हाफ m1 बाहर आएगा, यहाँ पे रहेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो हाफ m2 बाहर आएगा, अंदर रहेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, क्लियर। ये चीज आ गई। नाउ डिवाइड दीज टू इक्वेशंस। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं, अगर आप सेकंड इक्वेशन को ऊपर रख के फर्स्ट के साथ डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, मैं इसी इक्वेशन के अंदर लिख देती हूं, m1 u1 माइनस v1, इधर भी क्या आ जाएगा, m2 v2 माइनस u2, क्लियर। m2 विल कैंसल आउट विद m2, सिमिलरली यहाँ पे m1 विल कैंसल आउट विद m1, दिस हाफ विल कैंसल आउट विद दिस हाफ, वो खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे आती है आइडेंटिटी, है ना। आपको अगर आइडेंटिटी याद हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी, ये डिवाइड में तो है ही है, u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी, a प्लस बी, और नीचे भी यहाँ पे v2 माइनस u2 है ही है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे टर्म्स जो कैंसिल आउट हो रही हैं,
दो टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, दिस वन विल कैंसिल आउट विद दिस वन विल कैंसिल आउट विद दिस। क्लियर? सो जो आपके पास बचेगी टर्म वो क्या होगी, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। u वाले अगर हम एक साइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अगर आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन पढ़ी हो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, है ना, ई के साथ उसको लिखा जाता है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। सो उसकी डेफिनेशन में ये चीज़ होती है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 ई इज इक्वल्स टू, है ना, ये डेफिनेशन होती है इसकी कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। सो यहाँ पे हमारे पास भी कुछ सिमिलर सी टर्म आ गई है उससे मिलती जुलती, राइट। सो आगे देखो पेपर जैसे एमसीक्यू की फॉर्म में है इस बार, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अगर परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है तो उसके लिए ई की वैल्यू इज 1, अगर परफेक्टली इलास्टिक का केस हो, ठीक है जी। सो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, क्वेश्चन जैसे मर्जी घूम के आ सकता है। अगर डेरिवेशन नहीं आएगी इस बार तो ऐसा नहीं है कि आपको एडवांटेज मिल गई, एडवांटेज सिर्फ इस चीज़ की मिल गई कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा इतना, बट आपको कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करने पड़ेंगे और वो डेरिवेशन को सॉल्व करके ही होंगे। क्लियर? सो अब हम फाइंड करते हैं वेलोसिटीज जो आफ्टर कोलिजन आएंगी बॉडीज की। सो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन तो बनी हुई है ना, दिस वन। यहाँ से अगर मैं v2 की वैल्यू निकाल लूँ वो क्या आ जाएगी, इट विल बिकम u1 प्लस v1 माइनस u2, राइट। v2 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। नाउ इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन आती है, आपने लिखी होगी जो हमारे पास मोमेंटम वाली इक्वेशन आई थी, राइट, जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था, तो आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाओ साथ साथ, बिकॉज बाद में कॉन्सेप्ट्स नहीं माइंड में आते होते। अगर आप इसको वहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, आप देखो चेक करो, मोमेंटम वाली इक्वेशन ये थी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो वहाँ पे आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू u1 प्लस v1 माइनस u2। क्लियर? सो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस इसको अगर मैं तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा m2u1 प्लस m2v1 माइनस m2u2। इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ये 1 2 1 2 आपको कंफ्यूज कर सकता है। सो प्लीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। कुछ भी नहीं करा, सिर्फ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन थी जिसके अंदर मैंने v2 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, ये वाली जो वैल्यू थी ना v2 की, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी और ये निकाली कहाँ से है, इस इक्वेशन से। क्लियर? सो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट करके तीनों में तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया m2 के साथ। सो ये तीन टर्म्स और निकल आई। क्लियर? सो यहाँ से अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा कॉमन ले लो इन टर्म्स को जो आती हैं सेम सेम। हमें यहाँ से फाइंड करना है v1 निकालना है हमें। सो जो सेम टर्म्स है पहले तो वो देखो, m1u1 इज हेयर, यहाँ पे और कहीं नहीं है, लीव इट। m2u2 इज हेयर, यहाँ पे है बट नेगेटिव साइन के अंदर है, सो उसको उधर ले जाओ। m1u1 प्लस m2u2 मिलके क्या बन गया, 2m2u2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या क्या बच गया, m1v1 इज देयर, इसको इधर ही रखते हैं, m1 प्लस m2। ये देखो मैंने क्या करा है, इस टर्म और इस टर्म से दोनों से v1 कॉमन निकाल लिया। ठीक है जी, तो पीछे बच गया m1 प्लस m2। क्लियर? ये टर्म इज देयर m2u1, उसको मैं उधर ले जाऊंगी माइनस m2u1 करके। ठीक है, यहाँ से v1 निकालना था, सो इसलिए मैंने ऐसा करा ताकि v1 एक जगह पे एक साइड पे आ जाए। सो v1 अब देखो क्या आ गया, ये टर्म यहाँ से निकाल लो u1 बाहर, m1 माइनस m2 प्लस ये टर्म m2u2, ये जो टर्म थी m1 प्लस m2 ये कहाँ हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आफ्टर कोलिजन।
क्लियर, आफ्टर कोलिजन की है ये। सो V1 वैल्यू आ गई। अगर ऐसे आपको V2 निकालनी हो तो वेरी सिंपल, इस इक्वेशन से जहाँ से हमने V2 की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करी थी, आप क्या करोगे, यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, V2। क्लियर। सो ये आ गई दो वेलोसिटीज V1 एंड V2, वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज जो इलास्टिक कोलिजन कर रही थी आफ्टर कोलिजन। क्लियर। सो इसका रेस्टिट्यूशन वाला ये कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखना है। क्लियर। एंड आपको ये वेलोसिटीज भी माइंड में रखनी है, इनका फॉर्मूला। ठीक है जी। सो ताकि आपको अगर एमसीक्यू की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको बिल्कुल टिप्स पे हो कि करना क्या है आगे, राइट, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्या वेलोसिटी किसकी है, क्या है, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट माइंड में होनी चाहिए, एज वेल एज सम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, राइट, लाइक इलास्टिक के अंदर क्या क्या कंजर्व होता है, इन इलास्टिक के अंदर क्या क्या कंजर्व होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो रिलेशन है वो क्या है इलास्टिक नॉन इन इलास्टिक के साथ। सो वो सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। क्लियर। सो आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल साथ के साथ मिलता रहे वीडियोस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।